हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर 6 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सब प्रश्न है। तो बने रहे हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। भक्ति एवं सूफी परंपराएं, ठीक है। इसमें भक्त के बारे में पढ़ना है, भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर का हमने सब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, देखिए फर्स्ट प्रश्न है हमारा, खास्ता पंथ की स्थापना किसने की। देखिए, खास्ता पंथ एक संगठन है जिसकी स्थापना 1699 में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ओके, गुरु गोविंद सिंह हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि दक्षिण भारत में सबसे पहले भक्ति आंदोलन का उदय किस प्रांत में हुआ। यानी कि दक्षिण भारत में सबसे पहले भक्ति आंदोलन कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन है बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है। हिंदू परंपरा में यानी मोक्ष किससे प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए, ऑप्शन है हमारा ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, इनमें से सभी। तो हिंदू परंपरा के अनुसार ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग एवं भक्ति मार्ग, ये तीनों क्या है, मोक्ष प्राप्त के मार्ग हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, अलवर संतों की संख्या कितनी बताई गई है। देखिए, अलवर संतों की संख्या कितनी बताई गई है, तो इसका जो संख्या है वो है 12, कुल है 12। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर आपको पूछेगा कि नयनार संतों की संख्या कितनी है, तो वो है आपका 63 हो जाएगा। ओके, आप लोग दोनों याद रखिएगा, अलवर और नयनार का, दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, और इनके बारे में काफ़ी अच्छा से डिटेल से हमने पढ़े हैं सब्जेक्टिव प्रश्न वाले में, तो आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है, चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे। यानी चैतन्य महाप्रभु जो थे एक बंगाल के प्रसिद्ध संत थे, जो कि कृष्ण भगवान को मानते थे ज़्यादा, उसको मतलब उसके उपासक थे, ठीक है। तो कृष्ण भगवान हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, कृष्ण जी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है, रामानंद के गुरु कौन थे। रामानंद के गुरु कौन थे। अगर आपसे पूछे कि कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे। और रामानंद के गुरु कौन थे, वो थे राघवानंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, राघवानंद। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, विजय में किसका उपदेश संग्रहित है। ये विजय क्या है, तो विजय एक पुस्तक है, एक धर्म ग्रंथ है, जिसमें कबीर दास जी का संग्रहित है, यानी उपदेश दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। आगे हमने बात की कि बंगाल का जो प्रसिद्ध संत है वो है चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने कृष्ण भक्ति पर काफ़ी जोर दिया और कीर्तन और नृत्य के माध्यम से इसका भक्ति किया करते थे। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु इसका राइट। नेक्स्ट है, सुल्तान उल हिंद। सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है। सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को ही सुल्तान हिंद के नाम से जाना जाता है। और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है, वो है अजमेर में, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। ये सब प्रश्न पूछा गया था पिछले साल, और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, रामानंद। रामानंद जी एक संत थे जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया था। बाकी लोग तो संस्कृत बोला करते थे, लेकिन ये सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था रामानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। काशी यानी बनारस में किसका जन्म हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल्लभाचार्य हो जाएगा, ठीक है। बल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न,
वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थान कहाँ है? देखिए अब आगे ही पढ़े हमने कि काशी में, ठीक है, तो वाराणसी बोले या फिर काशी बोले, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक ये दोनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका जो स्थित है दरगाह निजामुद्दीन औलिया का, तो ये है अजमेर में, ठीक है, अजमेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, इनमें से कौन महिला रहस्यवादी संत थी? रहस्यवादी संत कौन थी? देखिए ऑप्शन हमारा अंडाल, रबिया, मीराबाई, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंडाल भी एक महिला संत है, रबिया भी एक महिला संत है और मीराबाई भी एक महिला संत है, लेकिन जिसमें जो रहस्यवादी संत थी यानी कि जो भविष्यवाणी करती थी वो थी रबिया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, रबिया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका अजमेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और जो पीछे जो था ख्वाजा मुइनुद्दीन, ये निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, ये दिल्ली में हो जाएगा आपका, सॉरी अजमेर नहीं होगा, दिल्ली हो जाएगा इसका, ठीक है। और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, सूफी मत की फिरदौसी, सूफी मत की फिरदौसी शाखा सबसे अधिक कहाँ पनपी? जो कि सूफी परंपरा थी, सूफी भक्ति थी, आंदोलन थी, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे विकसित हुई? तो वो हुई थी बिहार में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, इनमें से महाराष्ट्र के संत कौन कौन थे? महाराष्ट्र के संत कौन कौन थे? देखिए ऑप्शन हमारा ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, इनमें से सभी। तो जो महाराष्ट्र के संत थे इनमें से तीनों थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, गुरु नानक जी का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु नानक जी का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन है अजमेर, तलवंडी, बनारस या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तलवंडी। ओके, गुरु नानक जी का जन्म स्थान तलवंडी में है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो पुष्टि मार्ग का जहाज जो कहा जाता है वो वल्लभाचार्य को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, इनमें से रामानंद के शिष्य कौन कौन हैं? आगे ही हमने बात की थी कि जो रामानंद के जो गुरु थे वो राघवानंद हैं, और राघवानंद के शिष्य रामानंद, और रामानंद के शिष्य हैं रैदास, कबीरदास, धन्ना एवं पीपा, इन चारों रामानंद के शिष्य हैं। ओके, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, विष्णु जी को अपना पति कौन मानती थी? देखिए ऑप्शन है मीराबाई, अंडाल, कराइकल या इनमें से कोई नहीं। जो विष्णु भगवान को जो अपना पति मानती थी वो मानती थी कौन? अंडाल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अंडाल। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, इनमें से कौन महिला संत हैं? इनमें से कौन कौन महिला संत हैं? तो मीराबाई भी एक संत है, अंडाल और कराइकल, इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि ये तीनों महिला संत हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है।